सुखस्य मूलं धर्मः सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलम् अर्थः धर्मस्य मूलम् अर्थः अर्थस्य मूलं राज्यम् अर्थस्य मूलं राज्यम् राज्यस्य मूलम् इन्द्रिय निग्रहः राज्यस्य मूलम् इन्द्रिय निग्रहः इंद्रिय निग्रहस्य मूलं वृद्धोपसेवा इंद्रिय निग्रहस्य मूलं वृद्धोपसेवा इतिहास में आपको कहानी मालूम है। नंद राजा का एक राज्य था पाटलिपुत्र नगर में, वो राज्य करते थे। और नंद राजा खाओ पियो मजा करो बस मौज करो, ऐसा राज्य उसका चलता था। और जो चाणक्य है उसको बाद में चाणक्य नाम पड़ा, लेकिन मूल नाम क्या है उनका? शायद विष्णुदत्ता है। और उन्होंने नंद राजा की उन्मत्तता देखकर नंद राजा के सामने ऐसा बताया कि तेरा राज्य नष्ट करके रहूंगा मैं, तब तक मैं शिखा को गांठ नहीं मारूंगा। शिखा यानी चोटी। तो उन्होंने तय किया और एक ऐसे राजकुमार को लिया, उनका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को बचपन से ऐसी पढ़ाई दे दी और उसको बोला कि तू सम्राट बनने वाला है, तुझे मैं सम्राट बनाऊंगा। और वो विद्वान भी थे और शूरवीर पराक्रमी भी थे। वो निस्वार्थ वृत्ति से जीते थे और उन्होंने चंद्रगुप्त को बड़ा किया और नंद राजा को पाय उतार किया, यानी गद्दी से उठाया और पूरा राज्य हाथ में ले लिया। चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाया। चंद्रगुप्त को जब सिंहासन पर बिठाया, राज्याभिषेक जब तक नहीं हुआ था, उसको लगा कि मैं तो राजा बनने वाला, सब मेरे नौकर होंगे, गुलाम होंगे। लेकिन चाणक्य बताते कि राजा ये प्रजा का स्वामी नहीं होता, मालक नहीं होता, वो प्रधान सेवक, जैसे आज के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक मानते हैं। और वही विचार उन्होंने किया। उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर आज के प्रधानमंत्री बने। वो अपने आप को सेवक मानते। बहुत सारे ऐसे होते वो राजा मानते, अपने आप को मालिक मानते। और जैसे हम बोलेंगे वैसा हिलना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मेरी तिजोरी भरनी चाहिए, बाकी प्रजा का कुछ भी हो। ऐसा सोचने वाले राजा बनने के लायक नहीं। राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सूत्र याद करना पड़ेगा। कौन सा? सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। हर एक को सुख चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पूरी दुनिया में सुख चाहिए। मानव मात्र को सुखी बनाना है, बनना है। उसके लिए सुख का मूल धर्म है। हम सुख ढूंढते हैं पैसों में, पैसा आएगा तो हमें सुख मिलेगा, शक्ति आएगी तो मुझे सुख मिलेगा। शक्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए।
कुछ पदार्थ मिल जाएंगे तो सुख मिलेगा, व्यक्ति ज्यादा मिल जाएंगे, नौकर चाकर तो सुख मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आर्य चाणक्य कहते हैं कि सुख का मूल धर्म है, यानी धर्म का आचरण करना चाहिए, तब हमें सुख मिलेगा। और धर्म का आचरण का मूल है अर्थ, यानी हम धर्म करने के लिए या तो धर्म अपने जीवन में लाने के लिए कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपने जीवन में लाते हैं, इसको हम अर्थ समझते हैं। क्या केवल पैसा ही अर्थ है? अर्थ यानी जो काम आने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना धर्म निभाने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ है योग्य पद्धति से, योग्य रीति से पाई हुई संपत्ति, योग्य मार्ग से, योग्य तरीके से। और हमारे जीवन का अर्थ है शरीर, अर्थ यानी संपत्ति। हेल्थ इज ए वेल्थ, हमारा शरीर ये सबसे बढ़िया अर्थ है। शीर सलामत तो पगड़ी 50। जब पैसों का उपयोग, संपत्ति का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करेंगे तो अनर्थ ही अनर्थ है। केवल फायदे के लिए करेंगे तो अनर्थ ही अनर्थ है। मेरा फायदा, मेरा ही हित, स्वार्थ के लिए पैसों का उपयोग अगर होता है तो उसमें अधपतन की ही संभावना है। तो संपत्ति का उपयोग योग्य तरीके से और सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए, वही सच्चा अर्थ है। उसी को हमारी भारतीय संस्कृति ने लक्ष्मी माना है, नारायण की लक्ष्मी। किसी को ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी है या तो पैसा, ये हमारा दास है, दासी है, लेकिन ये दासी नहीं, लक्ष्मी नारायण की है तो ये हमारी माता हुई। माता सब कुछ करती है, हमारी सेवा करती है, गुलाम जैसा काम भी करती है, वह शिशु साफ करती है, जो भी काम हमारे लिए करना चाहिए वो करती है। फिर भी वो गुलाम नहीं, वो नौकर नहीं, वो हमारी माता। माता को इस दृष्टि से देखा नहीं जाता। नौकर या तो गुलाम है, ऐसा अगर सोचेंगे तो हमारी दृष्टि गलत है। माता माता है। तो इस प्रकार ये जो अर्थ है, लक्ष्मी है, हमारी माता है, वह सब कुछ हमारा, हमें सुख देगी, खाना देगी, पीना देगी, कपड़े देगी, गाड़ी बंगला देगी, सब कुछ देगी, लेकिन वो गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है, वो हमारी माता है। उसकी पूजा होनी चाहिए। धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थ पावित्र जिसके जीवन में है, यानी पैसा चोरी से आता है, दूसरों को लुबाड़ कर आता है, यानी कि दूसरे से खींच कर आता है, तो कैसा होना चाहिए पैसा? जैसे चाणक्य कहते हैं कि सूर्य समंदर के पास से पानी लेता है और पूरी पृथ्वी को दे देता है। समंदर से ले, उसके पास बहुत सारा पानी है, उससे वो लेता है तो बड़ा शुद्ध बन करके लेता है। बादल बनते हैं, फिर जमीन पर बरसते हैं और जमीन सुजलाम सुफलाम हो जाती है, और बाकी बचा हुआ पानी फिर समंदर के पास चला जाता है। वैसा ये जो पैसा है, संपत्ति है या तो अर्थ है, वह जिसके पास ज्यादा है उससे लेना है। ऐसा लेना है कि उसको समझ में ना आ जाए, बड़े प्रेम से आदर पूर्वक लेना है, और लेने के बाद फिर से उसको दे देना है। ऐसा राजा होना चाहिए। सुखस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। जितनी अर्थव्यवस्था अच्छी है, पैसा केवल स्वार्थ के लिए, किसी निजी हित के लिए है, ऐसा नहीं है।
वो प्रजा के लिए, पूरे समाज के लिए है, उसको तुरंत दे देना चाहिए, जैसा आया वैसा उसका विनियोग कर देना चाहिए। और आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसा बनाया। चंद्रगुप्त भी बोलने लगा कि ये तो मैं नौकर बन के रह गया हूं, मैं चाणक्य जैसे बोलते बस आराम की नींद नहीं मिलती, इतना मुझे कर्तव्य दक्ष रखते हैं। आर्य चाणक्य बोलते कर्तव्य दक्ष रहने से ही तू सम्राट बनेगा, तू मालिक नहीं है, तू इस संपत्ति का कर्ता धर्ता नहीं है, इसका मालिक तो भगवान है, हम इसके ट्रस्टी है, इसका सही विनियोग हमें करना है। और ऐसे राजा होता है, ऐसे सम्राट होता है। मैंने कहा था कि तुझे सम्राट बनाऊंगा, तुझे सुख दूंगा, भोग दूंगा, ऐसा नहीं बोला था मैंने। तुझे कष्ट करना पड़ेगा, तुझे तपोमय जीवन जीना पड़ेगा। और इस प्रकार चंद्रगुप्त को खड़ा करते और नंद को नीचे खींचते और पूरी व्यवस्था अच्छी बनाते। जो भी धनवान होते वो क्या करते, दूसरों को लुबाड़ते। जो लाचार होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, उनको लुबाड़ते, या तो अपने जीवन में प्रामाणिक उनको भी लुबाड़ते और अपना खजाना भरते। लेकिन आर्य चाणक्य ने उनसे फिर ले लिया, और जो भी प्रामाणिकता से करता है, कष्ट करके अर्थ का ये प्राप्त करना चाहिए, अर्थ का जो बल है हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहिए कष्ट से। और इसी तरह अर्थ का मूल राज्य है, अर्थ से राज्य बनता है, राज्य से अर्थ बनता है। राज्य व्यवस्था कैसी है, इसके ऊपर से उसका कारोबार चलता है, आर्थिक बैठक अच्छी हो जाती है। सुखस्य मूलम धर्माधर्मस्य मूलम अर्थ अर्थस्य मूलम राज्यम। और राज्य का मूल क्या है, राज्य कैसे टिकता है, तो राज्य का मूल इंद्रिय निग्रह होता है। यानी राजा से लेकर मंत्री हो या तो प्रजा हो, ये इंद्रिय निग्रह वाली होनी चाहिए, यानी संयमित होनी चाहिए। मुझे पैसा आ गया, बस मैं कैसा भी उपयोग करो, मेरे पास संपत्ति आ गई, मेरे पास धन दौलत आ गई, मस्त मैं कैसा भी उपयोग करूं, खाओ पियो मजा करो, भोग भोगो, ऐसा करने से राज्य नहीं टिकता है। इसके मूल में होता है इंद्रिय निग्रह, और इंद्रिय निग्रह के मूल में होती है वृद्धोपसेवा। यानी जो बुजुर्ग है, ज्ञानी है, वृद्ध है, उनकी सेवा करना ये पूरी लोगों का या तो प्रजा का कर्तव्य है। जो भी छोटे से लेकर जो बड़े युवान हैं, वे अगर वृद्धोपसेवा करते हैं तो उनका इंद्रिय निग्रह अपने आप होने लगता है। जैसा कोई बड़ा आता है तो हम तिरछी नजर से किसी को देख नहीं सकते, क्योंकि बड़े साथ में है और अपने आप वो हो जाता है। यानी कोई लड़का कोई लड़की पर तिरछी नजर कब करता है, कोई देखता नहीं, ऐसा देखकर वो करता है। कोई बड़ा आदमी है साथ में तो वो बड़ा सज्जन रहता है, क्योंकि मालूम है कि बड़े लोग साथ में हैं। वैसा लड़कियों में भी है, बड़े कोई साथ में है तो हमारा इंद्रिय संयम उनके आदर के कारण हो जाता है, और होना भी चाहिए। और इसलिए जब पढ़ाई हमारे लिए, हमारे लेवल पर कैसा विचार करना है स्वामी, हमारे लेवल पर कैसा विचार करेंगे कि हमें, हमारा जो अभी आश्रम चल रहा है, कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य पालन करते हुए हमें विद्या का अध्ययन करना है, विद्या अध्ययन, और उसके लिए पूरा कंसंट्रेशन करना है। हमें ध्येयनिष्ठ बनना है, कर्तव्य दक्ष बनना है। हमारे जीवन में भी सुख चाहिए, लेकिन विद्या पाकर ही सुख मिलता है। यानी जो विद्या पाना चाहता है, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम,
और हमारे जीवन में सच्चा सुख पाना है तो वो विद्या से मिलेगा, केवल खाने पीने से। हमारा जीवन खाने पीने के लिए नहीं है। खाना पीना तो शरीर के लिए है। शरीर अच्छा रहे कोई बात नहीं, अच्छी बात। शरीर अच्छा रहे उसके लिए केवल खाने पीने पर ही ध्यान रखेंगे तो शरीर के लिए हमारा जीवन बन गया। क्या ऐसा है? हमारा जीवन शरीर के लिए है? हमारा जीवन और ऊंचा ध्येय रखने के लिए। केवल शरीर के लिए तो प्राणी भी मरते हैं, प्राणी भी खाते पीते हैं, उनको शरीर धर्म बढ़िया लगता है। लेकिन शरीर से भी ऊपर हमारा जीवन है, और ऐसा जीवन जीने के लिए मनुष्य विचार करता है। वो विचारशील प्राणी है। मैन इज ए रैशनल एनिमल। ये मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, और बुद्धिमान है इसलिए उसने विचार करना चाहिए। और हमारे जीवन में ये 4 पुरुषार्थ हमने पिछले इसमें सुने। 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म है पहला, और धर्म सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्म से ही हमें अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यानी उसके लिए कुछ पद्धति होनी चाहिए, कुछ कर्तव्य दक्षता बना करके हमारे जीवन में धर्म का पालन होना चाहिए। अपना अपना धर्म समझते हुए अर्थ का पालन, काम का पालन, काम का ग्रहण या तो मोक्ष का भी ग्रहण हमें करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। ऐसी संस्कृति को याद करते जो महान ध्येय देती है, और ऐसे संस्कृति को संस्कृति बनाने वालों को नमस्कार है, प्रणाम।